ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸ਼ੋਂ ਕੁਰਸ਼ੋਂ ਚਟੀਐ ਤੁਧ ਨਿਠੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਐ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਰ ਜਹਰਾ ਜਹੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਰਸ ਮਾਣ ਰਹੀ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਇਸ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਨਕਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਰਸ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਓ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਾਦੇ ਨੇ ਕਿਮ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਮ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਕਿ ਹਿਰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ
उदन गुरु नानक देव पातशाह जी उस हिरदे विच आप निवास करते हैं, उस हिरदे विच जाके बैठ जाते हैं जिहड़ा हिरदा सुचियार हो गया। पर उनके वास्ते एक बड़ी वड्डी घालना घालनी पई, मशक्कत करनी पई। इतिहास दे विच बड़े प्यारे वचन आउंदे ने। विद्वान सज्जना ने लिखिया, वो कहंदे सिख नहीं कोई गुरु अंगद जिहा, कि गुरु अंगद देव पातशाह जी वर्गा सिख नहीं होया। टहलिया नहीं गुरु अमरदास जिहा, सेवा करने वाला सेवादार। कोई गुरु अमरदास पातशाह जी वर्गा सेवक नहीं, साक नहीं कोई गुरु रामदास जिहा संबंधी। गुरु रामदास पातशाह जी वर्गा नहीं होया। गुरु अमरदास पातशाह जी दे जवाई सन, पर मान रत्ता भी नहीं सी। इत्थे बंदा किसी अफसर का कोई जवाई होवे ते बंदे दी धरती ते पैर नहीं लगते, कहंदा मैं फलाणियां दा जवाई हाँ। छोटे मोटे बंदे का कोई जवाई होवे, अफसर नाल नेड़ता होवे ते बंदे दे पैर नहीं लगते धरती ते, लोकां नूं मिहणे जे मारदा, कहंदा वेखो मैं थाणेदार दा जवाई हाँ। पर वो दीन दुनी दे पातशाह गुरु अमरदास पातशाह जी दे जवाई ने, पर दावा नहीं। अंदर सेवा भावना है, वो शीश झुकाउंदे गुरु अमरदास पातशाह जी दे चरनां ते पुत्र नहीं कोई अर्जन जिहा। ते गुरु अर्जन देव पातशाह वर्गा को पुत्र नहीं होया, जिहड़ा पिता दी इन्नी पालना करदा है, आग्या मनदा है, हुक्म रज़ा विच चलदा है। बाबा लैणा जी ने करड़ी घाल जिहड़ी है मर्दां वाली घाली है, उसे घालना दी विचार आपां कल थोड़ी जी साझी कीती सी, कुछ को विचार अज आपां करनी है। रात का समा होया, गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी ने आख्या भी लैणिया चल इशनान करने वास्ते जाना है। रावी दरिया नेड़े पैंदा सी। गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी दे नाल होर भी सिख सन। ऐसा नहीं कि केवल भाई लैणा जी ने, बाबा बुढ़ा जी वर्गे सत्कारयोग होर कई महान हस्तियां नाल सिख सन जिहड़े रहिंदे सन चरनां विच, वो भी नाल चल पे। गुरु नानक देव पातशाह जी दे बस्तर जिहड़े अन वो भाई लैणा जी ने फड़े हुए ने ते नदी के किनारे ते खलोते ने। मौसम ऐसा बनिया कि तेज़ हवा चली, बदलों ने गरजना शुरू किया ते मीह पैना शुरू हो गया। हुण कईयां ने तो आसरा लभना शुरू कर लिया ना, भी वेखिए कोई दरखत के थले हो जाए, कोई घर लभ ले, कोई झोपड़ी लभ ले, भी उहदे च वड़ जाइए, गिले ना हो जाइए किते। गुरु नानक पातशाह जी इशनान करने वास्ते नदी विच गए ने, पर बाबा लैणा जी नहीं हिले, उतों उत्थे ही खड़े रहे। इतिहासकारां ने लिखिया भी गड़े पैने शुरू हो गए। हुण एक तो पहला बूंदा बरखा इन्नी तेज सी, उतों गड़े पैने शुरू हो गए, पर बाबा लैणा जी उत्थे अडोल खड़े रहे, अपने गुरु दे दीदार करने वास्ते चित्त जिहड़ा वो तरसदा है भी हुण गुरु दे दीदार होणगे, गुरु तो ओले नहीं होना। उत्थे ही खड़े रहे। पातशाह जी इशनान करके बाहर आए, कहणगे लैणे तू भी कोई आसरा लभ लेना सी, कोई सहारा लभ लेने, बाकी जो तुर गए ने। पातशाह तुहाडे तो बिना होर कोई सहारा नहीं, कोई आसरा नहीं। ये असल दे विच गुरु परचे पा रहा सी। जिवें कोई टीचर अपने बच्चे नूं स्टूडेंट नूं लिख के दिंदा है ना सवाल भी इनू हल करना है तू,
तो जे तो वह हल कर लवे तो फिर मास्टर की टीचर की प्रसन्नता हासिल होंदी है। तो जे अगों बच्चा ही सवाल करी जाए, सवाल हल करने की बजाय आग्या मनने की बजाय अगों सवाल करी जाए, तो महाराज ने बाणी में आख्या सवाल जवाब दोए करे मुढ़ों कुत्था जाए। वो नहीं खुशी लै सकता मालक की। फिर सतगुरु पातशाह जी ने मेहर भरी नज़र नाल तकिया, सीने नाल ला लिया, कह लगे लैणिया तेरी घालना बड़ी है, तेरी भावना नूं फल लगेगा। समा बदलिया। फिर एक दिन रात का समा सी। गुरु नानक देव पातशाह जी ने ना बाबा बुढ़ा जी उन्होंने सेवकां ने पूछा भी महाराज अजकल तुसीं लहणे ते बड़ी कृपा कर रहे हो, साढ़े तो बाद विच आया पर नेड़ता बड़ी तुहाडी लहणे नाल है, साढ़े नाल इन्नी नहीं। हालांकि असीं पुराने हाँ। तो गुरु नानक पातशाह जी ने आख्या भी समा आएगा दसांगे की कारण है। वैसे गुरु किसी विच भेदभाव नहीं रखता, गुरु फर्क नहीं रखता, क्योंकि गुरु का तो सारियां नाल इक्को जिहा प्यार है। गुरसिखां इक्को प्यार, सारियां नाल इक्को जिहा। हुण महाराज ने आख्या भी समा आवेगा दसांगे। रात का वेला होया, अजे दूजा पहर सी। महाराज ने आवाज़ मारी, कह लगे बुढ़िया इशनान करना, लिया बस्तर, अमृत वेला हो गया। तो बाबा बुढ़ा जी ने वेख्या उत्ते नूं भी अजे तो अमृत वेला नहीं होया। कह लगे सतगुरु अजे तो दूजा पहर होया, अजे किथे अमृत वेला होया, अजे दूजा पहर खत्म होने वाला है, तीजा पहर शुरू होने वाला है, अजे किथे अमृत वेला। कह लगे कोई गल नहीं, थोड़ा समा लग्या, कोई घंटा लंघिया होना है। एक फिर महाराज ने आवाज़ मार ली, कह लगे बुढ़िया बस्तर लिया, हुण तो समा हो गया। फिर मारी झाती, कह लगे महाराज तीजा पहर शुरू होया जे, अजे किथे चौथा पहर, अजे अमृत वेला नहीं होया। हुण लहणे नूं आवाज़ मारी, कह लगे लहणे आ, कह लगे दिन चढ़ गया, इशनान का समा हो गया। बाबा लहणा जी भजे आए, कह लगे सत बचन सतगुरु। इन्नी गल आखी तो बाबा बुढ़ा जी ने आख्या भी लहणे तेन दिसदा नहीं, अजे तो तीजा पहर शुरू ही होया है, अजे किथे दिन चढ़ गया, अजे तो रात पई इन्नी। तो बाबा लहणा जी ने हाथ जोड़ के आख्या जे मेरे गुरु ने आख्या ना रात नूं भी जे दिन है तो दिन है, जे दिन विच भी वो कह दे रात है तो रात है। यह है रज़ा नूं मनना, हुक्म नूं मनना। गुरु दे कहे ते शंका नहीं करना। जो मेरे गुरु ने कह दिता दिन है तो दिन है, जे रात है तो रात है, की फर्क पैंदा है। गल तो गुरु की मननी है। गुरु नानक साहब कह लगे आ फर्क है बस नेड़ता का। लहणे ने कभी सवाल नहीं किया, कभी जवाब नहीं दिता, उन्हें हमेशा ही आख्या सत बचन। गुरु ते कभी शंका नहीं किया। ये कारण है गुरु नाल नेड़ता दी। इतिहास में एक होर घटना आती है। सूरज प्रकाश ग्रंथ कवि संतोख सिंह चूड़ामणी जिन्होंने खिताब मिलिया सी, उन्होंने लिखा, कई विद्वान इस दे उत्ते टिप्पणी करते हैं जी इस तरह किवें हो सकता है। इतिहासकार इस गल नूं लिखते हैं कि एक दिन गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी ने सारे सिख इस तरह खलोते सन, तो एक सिख ने आख्या महाराज मैनू भुख लगी है। तो महाराज जिस दरख्त के थले खलोते सन, साहब ने आख्या दरख्त नूं उत्ते चढ़ के हिलाओ, मठियाई डिगेगी। हुण पातशाह जी के अपने पुत्र भी कोल खलोते सन, उन्हें आख्या पातशाह इस तरह किवें हो सकता है, दरख्तों तो भी कभी मठियाइयां डिगियां, मठियाइयां बाज़ारों में मिलदियां ने, दुकानों तो मिलदियां, हलवाई बनाते हलवाइयों कोलों मिलदियां ने, भला दरख्तों ते कभी मठियाइयां लगियां ने।
दरख्तां ते फल लग्या करते ने, फ्रूट लगते ने, दरख्तां ते मठियाइयां नहीं लगदियां। तो हुण जदों बाबा लैणा जी नूं आख्या हिलाओ तो बाबा लैणा जी लगे ना चढ़न, तो अगों बाबा लक्ष्मी दास ते श्री चंद कह लगे तुसीं ते पढ़े लिखे हो, तुसीं ते शाहूकार हो, तुसीं ते दुकानदार हो, तुसीं ते समझदार हो, बापू साडा बजुर्ग हो गया, तुसीं तां जे जवान हो, तुहानूं ते समझ है ना भी दरख्तां ते कदी मठियाइयां लगियां ने। ते अगों बाबा लैणा जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिता, कहन लगे मैनू नहीं पता मठियाइयां लगदियां ने कि नहीं लगदियां, मैनू इन्ना पता मेरे गुरु ने आख्या भी दरख्त नूं हिला, मेरा काम हिलाउणा है, मठियाई डिगे या ना डिगे उहदे नाल मैनू की मतलब है, मैं तो गुरु के हुक्म नूं मनना, गल तो गुरु के हुक्म नूं मनण दी सी, मठियाइयां डिगणियां ना डिगण की गल नहीं सी। गुरु प्यार वाले हो, गल तो समझण वाली सी। कई सज्जण इस ते टिप्पणी कर देंदे ने, वो तो गुरु नानक साहब के पुत्रा ने भी की सी भी मठियाइयां किवें डिग सकदियां, पर गुरु प्यार वाले हो बाबा लैणा जी की जिहड़ी नज़र सी ना वो बिल्कुल वखरी सी दूजियां नालों। आखिर सतगुरु गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी ने अज एक बड़ा वखरा जिहा रूप धारण किया, एक भयानक रूप धारण कर लिया। हाथ विच सोटा फड़ लिया, अजीब जे कपड़े पा लए ते डरावना जिहा भेस बना के ते सतगुरु पातशाह जी जदों निकले ना घरों बाहर, ते जेड़े कई मनण वाले सन ते दौड़ के कह लगे अज पता नहीं बाबे नानक विच किहड़ा आ गया भूत, अज पता नहीं की हो गया बाबे नानक नूं। अद्धे उते दौड़ गए हूँ जी, दाल प्रशादे वाले जेड़े सन, जेड़े दाल प्रशादा ही छकण आउंदे हुंदे आ, वो दौड़ गए बस, ते कुछ कु रह गए ते सतगुरु पातशाह जी तुर पे इस तरह। हुण नाल नाल बाबा बुढ़ा जी जदों उन्होंने वेख्या सी ना भी किन्नी रहमत बाबा लैणा जी ते हुंदी है हुक्म नूं मनण करके, ते अज बाबा बुढ़ा जी भी मगरे सन। आखिर सारे चले गए, बाबा बुढ़ा जी रह गए। पातशाह जी ने सोटा मारिया थले, कह लगे बुढ़िया तू क्यों नहीं जाता? ते बाबे बुढ़े ने आख्या सतगुरु किसी का किधर नूं घर सी, किसी का किहड़े बन्ने नूं घर सी, सब का आप अपना घर सी, आप अपने घर चले गए। पातशाह जी मेरा कोई होर सहारा नहीं। तो पातशाह जी ने फिर गुस्से दे नाल जदों ऐ डांग लगे ना मारन बुढ़े दे, ते बुढ़ा एक दरख्त के पिछे हो गया। तो उदों पातशाह जी ने आख्या बुढ़िया कह लगे नानक दा कदी भी तेरे वाल ओला नहीं होवेगा। पातशाह जी ने बुढ़े ने भी मान दिता, रहमत की। हुण इतिहास विच आउंदा है कि एक दिन सतगुरु गुरु नानक देव पातशाह जी ने बाबा लैणा जी नूं एक मुर्दा खाण वास्ते आख्या सी। ते बाबा लैणा जी जेड़े होर सन आख्या तो उन्होंने भी सी, पर वो डर के दौड़ गए, कह लगे ये की कहानी वरत रही इत्थे। वो तो दौड़ गए सन, पर बाबा लैणा जी नाल चरना विच जुड़े सन। पातशाह जी ने आख्या भी लैणिया मुर्दा खाएगा कि पातशाह किहड़े पासों खावां, सिर वाले पासों कि पैरों वाले? पातशाह जी आए जिहड़े पासों मर्जी खा। गल इत्थे भी हुक्म मनण दी सी, गल मुर्दा खाण दी नहीं सी। मुर्दा है सी कि नहीं है सी वो भी गल बात दी है, पर गल तो हुक्म मनण दी सी। गुरु ने आख्या भी खाएगा, पातशाह खावांगा किहड़े पासों दसो, हुक्म करो। पातशाह जी ने सीने नाल ला लिया सी, लैणिया घर चला जा। पातशाह मेरा कोई घर नहीं है, मेरा घर तुहाडे चरनां विच है। बस उस वेले बाबे नानक ने आख्या सी, कह लगे लैणिया जे तेरा घर मेरे चरनां विच है, एक घर दी मैनू भी तलाश सी, जिस घर विच मैं जाके बैठा वो तेरा हिरदा है,
तेरा हिरदा अज तो मेरा घर है, अज तो मैं उस घर विच निवास करांगा, उस घर विच बैठांगा। किसी अदीब ने बड़ा प्यारा लिखिया है, वो कहता नदरे रहमत से गुरु नानक जिधर इशारा कर दिया। गुरु नानक पातशाह जी ने अपनी मेहर भरी तकनी जिधर कर दी ना, नदरे रहमत से जिधर गुरु नानक इशारा कर दिया। जर्रे को सूरज किया, कतरे को दरिया कर दिया। वो कहता छोटे जे जर्रे नूं सूरज बना के रख दिता उहदी मेहर ने, छोटे जे कतरे नूं दरिया बना के रख दिता। दैंत भी साधुन बना, सज्जन भी सज्जन हो गया। अरे बंदों की क्या बात करते हो, रीठे को मीठा कर दिया। तो बंदियां दी गल ही दूर है, वो तो कौड़े रीठियां नूं मिठे कर दिता बाबे नानक दी मेहर भरी नज़र ने। इश्क की भट्टी में कुंदन डाल जिस दम किया, लहने को नदर भर देखा, लहने से अंगद कर दिया। एक नज़र भरी प्यार दी वेखिया लहने वाल, लहने नूं अंग नाल ला के अंगद बना दिता सी। ये रहमतां सन गुरु नानक देव पातशाह जी दीआं। गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी ने जिहड़ी मैं कल विचार साझी कीती सी कि पातशाह जी नूं पुछिया सी कदी भी सतगुरु कदी तुसीं भी किसी अगे झुकोगे, भी सारी दुनिया तुहाडे अगे झुकदी है, कोई ऐसा है जिंदे अगे तुसीं भी कदी झुकोगे? तो गुरु नानक पातशाह जी ने आख्या सी मैं उहदे अगे झुक जावांगा जिहड़ा मालिक दी रज़ा विच झुक जावेगा, मैं उहदे अगे झुकांगा। अज गुरु नानक देव पातशाह जी बाबा लैणा जी दे अगे झुक गए। तो बड़ा प्यारा भट्टां ने बचन आखे कि हे नानक तुसीं प्रेमा भगती कीती। गुरु नानक पातशाह जी ने प्यार दी भगती कीती ते इस लहणे नूं अंग नाल ला के अंगद बना दिता। गुरु नानक देव पातशाह जी ज्योति जोत समाए ना, बाबा लैणा जी नूं एक गल उन्होंने पहला आखी सी जो गुरु अंगद साहब पातशाह बन गए सन। गुरु ने हुक्म किया सी भी हुण तुसीं जाओ तो खडूर साहब, वेखो नगर पहले ही वसिया, महाराज ने नगर नहीं वसाया बल्कि सिख केंद्रीय स्थान बनाया, सिक्खी का केंद्र बनाया खडूर साहब। गुरु नानक पातशाह जी ने आख्या भी हुण तुसीं खडूर साहब सिक्खी का केंद्र बनाओ जाके। पहला सिक्खी का केंद्र किहड़ा सी भला? करतारपुर साहब। दूजा सिक्खी का केंद्र गोइंदवाल साहब, खडूर साहब। तीसरा गोइंदवाल साहब। चौथा गुरु रामदास पातशाह जी ने श्री अमृतसर साहब। इस तरह गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने तरन तारण साहब, अगे गुरु पातशाह जी कीरतपुर साहब, गुरु हरगोबिंदपुरा आदि स्थान जिहड़े केंद्रीय स्थान स्थापित किए हैं। हुण खडूर साहब जदों जाण दा हुक्म होया, आप ज्योति जोत समा गए, पर इतिहास विच आउंदा है कि बाबा लैणा जी जिहड़े गुरु अंगद साहब बन चुके सन, हिरदे विच बड़ा वैराग आ गया, इन्ना वैराग आ गया। क्यों? इहदा कारण सी जिस दीन दुनी दे पातशाह जी नूं वेख के गुरु अंगद साहब जिउंदे सन, अज वो अखां तो ओझल हो गया सी, अखां तो दूर हो गया सी, उहदे तो बिना रिहा नहीं सी जा रहा। बड़े प्यारे बोल ने गुरु अंगद साहब दे, वो आखदे ने जिस प्यारे स्योने तिस आगे मर चलिए, त्रिग जीवन संसार ताकै पाछे जीवना। वो भी कोई जिउना है अपने मालक तो बिना, जिस मालक नाल प्यार होवे उनदे तो कुर्बान जाना चाहिए, सदके जाना चाहिए। अज वो मालक अखां दे सामने नहीं सी, पर उनकी जोत हिरदे विच सी। इन्ना वैराग आ गया कि वो आ गए अपनी भूआ
जिन्हां नाल उन्हां दी बड़ी सांझ सी। भूआ जिहड़ी खडूर साहब रहिंदे ने, सत्कारयोग माता भराई जी, माता भराई जी दे घर आ गए, पर आके एक बचन कर दिता भी तुसीं कुंडी ला दी भी दरवाज़ा मेरे हुक्म तो बिना नहीं खोलना। एकांतवास हो गए। एकांतवास होए ते अंदर ध्यान धरिया गुरु नानक साहब के चरणों दे विच, क्योंकि जिहड़ा अखां दे सामने सी अज वो अखां तो ओले सी। एक बड़ी प्यारी घटना आउंदी है। गुरु नानक देव पातशाह जी ने जदों बाबा लैणा जी नूं आख्या सी ना भी लैणे आ तूं घर जा, घर का भी पता लै आ जाके, किन्ने साल हो गए ने तैनूं इत्थे रहिंदिआं नूं, घर की सुख सांद पुछ के आ। अज वर्गे टैलीफोन नहीं सन हुंदे, फोन लाया तो पता लग गया। कह लगे जा घर का पता लैके आ, बच्चियां का पता लैके आ। तो कह लगे सतगुरु तुसीं हुक्म कीता है तो जाना पैना है, क्योंकि गुरु का हुक्म मनना सी ना। जे गुरु ने हुक्म किया तो फिर किवें ना कर सकते सन। कह लगे सत बचन पातशाह तुसीं हुक्म किया मैं जाना आ। कह लगे चल लैणे आ तैनूं बाहर छड्ड के आउणा। जिंदे नाल प्यार होवे ना बंदा उन्होंने बाहर स्टेशन तक छड्ड के आउंदा जे, ते जिंदे नाल प्यार ना होवे उन्होंने कहंदे ने जाओ बई, दरवाजे तक भी नहीं छड्डण आउंदे, कई आप ही तुर जाएगा। हुंदा ना इस तरह ही। जिंदे नाल साडी बड़ी सांझ होवे, असीं समान टैची चुक के जाके एयरपोर्ट के स्टेशन ते चढ़ा के आउंदे आ, पर सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं, किसी ਨੂੰ बाहरों ही रिक्शे ते बिठा दीदा भी जा तुर जी आपे ही। बाबे नानक दा प्यार सी लैणे नाल। कह लगे आ तैनूं बाहर छड्ड के आउणा। बाहर जदों नगर तो बाहर निकले तो बाबा लैणा जी नूं आख्या, कह लगे जा हुण। मत्था टेकिया चरनां विच, सतगुरु जावा। महाराज ने थापड़ा दिता, कह लगे जा। फिर मत्था टेकिया। पातशाह जी ने आख्या भी लैणे आ जा। फिर मत्था टेकिया। लैणे आ तू कुछ कहना चाहुंदा पर कह नहीं रहा, तेरे दिल विच कोई गल है, संकोच कर रहा कहण तो। पातशाह गल तो कहनी चाहुंदा वा, केड़ी गल? सतगुरु तुसीं ये तां कह रहे हो भी लैणे आ जा जा, पर तुसीं ये नहीं कह रहे मैं आवां कदों। तुसीं ये तां कह रहे हो भी जा जा, पर मैं आवां कदों, ये तुसीं नहीं कह रहे। कह लगे लैणे आ जदों तेरा दिल करे उदों आ जी। सत बचन पातशाह मत्था टेक के तुर पे। इधरों गुरु नानक साहब है ना अपने खेतों में मार के गेड़ी मार के इधरों दी वापस जदों आए तो की वेखते ने बाबा लैणा जी फिर आसना दे कोल बैठे हुए ने। कह लगे लैणे आ तू गया नहीं? महाराज गया सा, पर जदों गया तुसीं अखां तो ओले हो गए, मेरा दिल नहीं लग्या, मैं फिर आ गया। महाराज ने सीने नाल ला लिया। इन्ना प्यार सी गुरु नाल, इन्ना प्यार सी। अज वो एकांत कमरे में बैठ के जाके भूआ नूं कह दिता, कह लगे दरवाज़ा नहीं खोलना मेरे हुक्म तो बिना। इधरों संगतां व्याकुल हो गई। कह लगे गुरु नानक साहब तो नहीं, पर अपनी गद्दी ते गुरु अंगद साहब नूं बिठा के गए ने, वो भी नज़र नहीं आ रहे। सारे पासे वेखिया नहीं पता लग्या। अखीर बाबा बुढ़ा जी कोल गए। तुहानूं गुरु नानक साहब ने बचन कीते सन भी तुहाडे तो कदी ओला नहीं रखांगा। हुण बाबा बुढ़ा जी संगतां नूं नाल लैके पहुँच गए माता भराई दे घर। जाके कह लगे भी गुरु पातशाह जी अंदर ने। माता भराई ने आख्या, कह लगे मैं बचना दी बज्जी हाँ, मैनू अपना धर्म निभाउण दिओ, तुसीं अपना धर्म निभाओ। बस समझ गए बाबा बुढ़ा जी। उस वेले कह लगे लियाओ साज ते इत्थे कीर्तन करिए। गुरु नानक साहब की बाणी का कीर्तन किया। ये किवें हो सकदा सी? गुरु अंगद साहब अंदर बैठे रह जाते। उस वेले दरवाज़ा खोलिया, बाहर आके जिथे कीर्तन हो गया सी उत्थे बैठ गए ते संगतां दीदार करके निहाल हो गईयां। ऐसी महान शख्सियत गुरु अंगद साहब पातशाह जी, जिन्हां दे जीवन विचों रज़ा, सेवा, प्यार, हलीमी, दया, निमरता, वैराग, ये सारी
चंगे गुणां की खुशबू आती है। अज लोड़ है आपां भी गुरु नूं समर्पित होके ते सतगुरु पातशाह जी दे जीवन विचों सेध लैके अपना जीवन सफला कर सकीए। गुरु नाल प्यार पाइए, गुरु नाल सांझ पाइए। सतगुरु रहमत करन चरनां नाल जोड़ के रखण। शामां दे दीवानां विच भी विचारां साझीआं करांगे। गुरु अंगद साहिब पातशाह जी की महान घालना तो बाद मनुखता नूं उन्हां ने किहड़ियां दातां झोली विच पाईआं ने, वो सारियां विचारां शाम दे दीवानां